जय श्री राम। राम राम वो नाम जो सनातनियों की आस्था का आधार है और उस आस्था का हृदय है अयोध्या धाम। वो अयोध्या जहाँ से हमारे इष्ट प्रभु श्री राम की अवतरण यात्रा का आरंभ होता है और वहाँ से निकल पड़ते हैं वो पृथ्वी पर अवतरित होने के प्रयोजन की सिद्धि हेतु। तो आइए आज हम उन्हीं पड़ाव के बारे में बात करने वाले हैं जहां प्रथम पड़ाव से यात्रा आरंभ होकर समापन की ओर अग्रसर होती है। अयोध्या वो प्रथम पड़ाव जब मनु व शत्रुपा ने तपस्या कर विष्णु भगवान जी से वरदान मांगा। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कह्यूं सत्य भाव, चाह्यों तुम्हें समान सुत प्रभु सन कबन धुराओ। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, देख प्रीत सुनि बचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले। अतः राम जी का प्रथम पड़ाव अयोध्या धाम, जहाँ पर उन्होंने जन्म भी लिया व सरयू में जल समाधि लेकर अंत में बैकुंठ को गमन भी यहीं से किया। ये है श्री राम जी का दूसरा पड़ाव, जो बिहार का बक्सर व दरभंगा क्षेत्र है, जहाँ पर श्री राम जी ने ताड़का का वध किया था। त्रेता युग में बक्सर को बामनाश्रम के नाम से जाना जाता है। यह ऋषि महर्षियों का गढ़ था। तपोभूमि होने के बावजूद भी राक्षस ऋषियों को तंग करते थे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की अनुमति से राम व लक्ष्मण को यहाँ ले आए थे। राम ने सबसे पहले यहाँ ताड़का का वध किया व ब्रह्मणी हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए बक्सर के राम रेखा घाट पर स्नान किया। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र श्री राम व लक्ष्मण को सीता स्वयंवर ले जाते हुए बिहार के दरगंबा जिले के अहियारी गांव पहुंचे। तब वहां गौतम ऋषि के श्राप से शिला हो चुकी अहिल्या को श्राप मुक्त किया। वहां पर ये अहिल्या माता का मंदिर है, जहां महिला पंडित ही पूजा करती। यहीं से राम सीता स्वयंवर के लिए नेपाल के जनकपुर गए थे। अयोध्या से 225 किलोमीटर नेपाल की राजधानी काठमांडू है व अयोध्या से जनकपुर 518 किलोमीटर दूर है और कुछ ही दूरी पर रंगभूमि है, जहां पर राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। रंगभूमि को 12 बीघा के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान से दूर मणिमंडप में स्वयंवर हुआ था और यहाँ पर राम सीता की सुंदर मूर्ति है। फिर मणिमंडप से धनुष धाम पहुंचे, जो जनकपुर से 20 किलोमीटर दूर है। शिव जी का धनुष टूटा तो एक भाग टूटकर यही गिरा था। वनवास मिलने के बाद राम सबसे पहले श्रृंगवेरपुर धाम यानी आज के प्रयागराज पहुंचे। राम जी की निषाद राज से भेंट हुई, फिर केवट ने नदी पार कराई। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। तब उन्होंने चित्रकूट जाने की सलाह दी। वनवास काटने के लिए राम सबसे पहले चित्रकूट आए। भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट ही आए थे। यहाँ पर जो भरत मिलाप मंदिर है, कामतगिरी परिक्रमा मार्ग के द्वारा पहुँचा जा सकता है। यहाँ राम 11 साल 6 महीने 27 दिन रुके। फिर यहाँ से मंदाकिनी नदी को प्रणाम कर स्नान करते हुए अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे और जहाँ उनकी पत्नी सती अनुसुईया ने माता सीता को अंग वस्त्र दिए थे। इसके पश्चात वनवास का अगला पड़ाव पंचवटी हुआ, जो आज के नासिक में है। पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर 5 किलोमीटर तक फैला है। ये सीता गुफा है। इस गुफा को राम के कहने पर लक्ष्मण ने सीता माँ के लिए बनाया था। यहीं पर थी पर्णकुटी, जहाँ से सीता माँ का अपहरण हुआ था। यहाँ जिस जगह गोदावरी व कपिला नदी का संगम है, उसे राम तीर्थ कहा जाता है और यहाँ पर अपहरण से पहले सीता के मूल स्वरूप को अग्नि को सौंप दिया गया था। रावण ने सीता के माया स्वरूप का अपहरण किया था। अगला पड़ाव है बेलगाम व रामदुर्ग, जहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल में राम सीता की खोज के समय शबरी कुटीर पहुँचे थे, जो अब शबरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु से 342 और हॉसपेट से 20 किलोमीटर दूर हम्पी को पहले किष्किंधा नगरी कहा जाता था, जहां राम सुग्रीव से मिले थे व राम ने बाली का वध किया था। हम्पी में अंजनीय पहाड़ी है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ ऋषमुख पर्वत है, जहां हनुमान जी पहली बार राम और लक्ष्मण से मिले थे। किष्किंधा के बाद भारत का आखिरी छोर रामेश्वरम, जहाँ समुद्र की रेत से राम ने शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा की। प्रसन्न होकर शिव जी ने ज्योति स्वरूप प्रकट होकर राम जी को जीत का आशीर्वाद दिया।
10वां पड़ाव था श्रीलंका। समुद्र पार कर राम की सेना ने सुबेल पर्वत पर डेरा जमाया। विभीषण यहीं राम से मिलने आए थे। मान्यता है कि श्रीलंका में मौजूद तुनिविला वह जगह है जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। उस जगह को युद्ध गनावा के नाम से जाना जाता है। अशोक वाटिका को सेता एलिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है हनुमान जी ने अपना पहला कदम यहीं रखा था।